हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेहान ने तैयबा के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और उससे कह दिया कि आज के बाद मेरा और आपका आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अब रेहान को आगे जाकर कौन सी सज़ा मिलेगी और अस्मील साहब और तैयबा के साथ क्या करने जा रहा है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रुतबा के जहन में भी रईस के लिए ऐसा शक पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से जब मिलती है तो वहाँ पर रुतबा को सब कुछ तैयबा के बारे में बता देती है और उसे ये भी बताती है कि तैयबा का जो ताल्लुक़ था वो रईस के साथ था। जैसे ही रईस का नाम रुतबा सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो ये यकीन नहीं कर पाती कि रईस भी इस किस्म की हरकत भी कर सकता है। और उससे पहले भी इस बात पे भी डाउट होता है कि आखिरकार तैयबा जब वहाँ से इमरजेंसी में इस जगह पर वापस क्यों आई है, तो कोई वजह तो ज़रूर होगी। और तैयबा अपने कमरे में रहती है तो ना किसी के साथ बात करती थी ना बोलती थी, तो इस बात पे रुतबा को मज़ीद शक हो गया। रेहान की माँ रेहान को अपने पास बुलाती है। जब रेहान तैयबा को मिलकर आता है, वहाँ पर मेडिसन देखते हैं, हर चीज़ और तैयबा की हालत देखता है, तो रेहान को यकीन हो जाता है कि तैयबा ने लाज़मी कोई ऐसा काम ज़रूर किया है। जैसे घर जाते हैं वहाँ पर गुस्से में होते हैं तो रेहान की माँ उसके पास आती है और उससे आकर कहती है कि बेटा तुमने क्या फ़ैसला किया, अब तुम आगे जाकर क्या करोगे, तुम अब तैयबा को अपनाना चाहते हो या तुम्हारे सामने अब लैब है, तुम खुद ही चूज़ करो। और रेहान को इस बात पर यकीन था। रेहान फ़ौरन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रेहान को और तैयबा की जो बीच में अंगूठी थी, रेहान वहाँ से जाता है तैयबा के घर। जैसे वहाँ पर आता है गुस्से से अंगूठी उतारता है और तैयबा के मुंह के ऊपर दे मारता है। जैसी उसे अंगूठी मारता है तो फ़ौरन उससे कहता है कि आज के बाद मेरा और आपका ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तुम बदकार थी, तुम झूठी थी, तुम्हारे ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम है, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ये जो रिश्ता है ये ख़त्म करने जा रहा हूँ। जैसे ही तैयबा ये बात सुनती है तो फ़ौरन रेहान को रोकने की कोशिश करती है। तैयबा की इस बात पे गलती है। तैयबा अगर वहाँ पर रेहान को ये सब कुछ सच पहले बता देती तो हो सकता है कि ये नौबत भी ना आती। तैयबा ने रेहान से बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन बात ऐसे बिगड़ी कि रेहान इस बात को और तरफ ले गया और फ़ौरन अब उसके ऊपर उसका जो यकीन था वो टूट चुका है। तैयबा को इसके ऊपर बड़ा यकीन था, ट्रस्ट था कि एक वही वक्त मेरे साथ जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा, क्योंकि तैयबा को भी पता चल चुका होता है कि मोहल्ले में और पूरे इलाके में यही बातें हो रही हैं कि तैयबा और रईस का आपस में कोई चक्कर था और तैयबा का बच्चा भी पैदा हुआ। तो इस बात पे जब रेहान उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करता है, रेहान वहाँ से जाने लगता है, तो तैयबा उसके पीछे भागती है और शोर मचाती है। उससे कहती है कि रेहान खुदा के लिए तुम मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही मोहब्बत करती हूँ, मैं किसी और के साथ मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती। लेकिन रेहान था कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी, फ़ौरन अपने घर में जाता है। तैयबा उसके पीछे भागती भागती उसके घर तक जाती है। रेहान दरवाज़ा बंद कर देता है, पीछे अतीका भी पहुंच जाती है और तैयबा को वहां पर पकड़ लेती है। जैसे उसे पकड़ती है, उसे समझाती है, उससे कहती है कि बस ये अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और ये तुम्हारे पास अब कभी भी नहीं आएगा। तुम भी कोशिश करो इसे भूलने की और अपने आप को संभालो। उसे बड़ा यकीन दिलाती है, उसका हौसला करती है, उसे भरोसा दिलाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ये सारे इल्ज़ाम जो तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं मैं इनको झूठा साबित करूँगी। वहाँ से लेकर आती है अतीका, साथ में शोबी भी होता है। एक शोबी होता है जो अभी भी तैयबा के लिए हमदर्दी कार होता है और वो यकीन कर होता है कि तैयबा कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। जैसे उसे घर में लेकर आते हैं, तैयबा की हालत बड़ी ख़राब होती है। घर में लेकर आते हैं तो अस्मील साहब को जब ये सारी खबर पता चलती है कि तैयबा के ऊपर ये सारी बातें और ये इल्ज़ाम है या तैयबा ने इस किस्म की हरकत की है, तो फ़ौरन वो दुकान छोड़कर घर में आता है। जैसे घर में आता है उसका मीटर जो होता है वो छाट होता है, कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। तैयबा बैठी होती है, फ़ौरन पहले अतीका के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, उसे सही तरह बातें सुनाता है और उससे कहते हैं कि आज तुमने सौतेली माँ होने का सबूत पेश कर दिया, अगर सगी माँ होती तो कभी भी इसे तुम कराची वहाँ पर जाने ना देती, क्योंकि तुम्हें अपनी इज़्ज़त की और इसकी इज़्ज़त की परवाह होती और इसके घर की परवाह होती। तुमने सौतेली माँ का सबूत दिया और इसको वहाँ पर जाने दिया और आज देखो कि ये सब कुछ हमारे सामने हो चुका है। तुम हमेशा दूसरों की औलाद को
रहा है समझती हो। अतीका बेचारी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि उस वक़्त बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इस हिसाब से हर तरफ जो गेम थी ख़राब हो चुकी थी कि अगर वो कुछ बोलती तो अस्मील साहब मज़ीद इसके लिए बिगड़ जाता और यहाँ पर यह भी हो सकता था कि अस्मील साहब इससे तलाक भी दे देता। तैयबा की तरफ अस्मील देखता है और उससे कहता है कि जो लोग बातें कर रहे थे मैं तो पहले झूठ समझ रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम वाकई बदकार हो। जब ये बात तैयबा सुनती है उसका हर चीज़ के साथ जो था ताल्लुक़ था हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। रेहान के ऊपर उसका बड़ा ट्रस्ट था, रेहान ने भी उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसका दिल हमेशा के लिए अंदर से तोड़ दिया। और उसका वालिद जब उसे ये बात करता है तो फिर तैयबा के पास और कुछ भी कहने को नहीं रहता। वहाँ से उसका वालिद चला जाता है, अतीका उसके पास आती है और उसे अपनी सीने के साथ लगाती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तैयबा ये इल्ज़ाम कहाँ सह सकती है। अस्मीर साहब ने यह फैसला कर लिया कि बस अब ठीक है, अब हर सूरत में इसकी शादी हमने करनी है। शादी करने के लिए शब्बो उसके साथ तैयार था। शब्बो को उसकी किसी भी बात पे कोई भी एतराज़ नहीं था। उसने साफ कह दिया कि अगर तैयबा मेरे साथ शादी करना चाहती है तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर मंगनी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तैयबा बेचारी चुपचाप दुल्हन के रूप में आकर बैठ जाती है, खामोश होती है। यही तैयबा थी कि शब्बो को साफ अल्फाज में इनकार कर देती थी कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। और आज देखो कि आज उसी के साथ चुपचाप शादी कर रही है। शब्बो की फैमिली सारी आती है वहाँ पर, पागलों वाली बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन तैयबा को इसकी बात पे कोई भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ रेहान के जो इल्ज़ाम थे वो घूम रहे थे। क्योंकि जब किसी इंसान के साथ जब मोहब्बत की जाती है सच्ची और उसके बाद वो उसे ठेस पहुँचाए या उसे धोखा दे तो उसकी जो तकलीफ़ होती है वो वही बंदा बर्दाश्त कर सकता है जो सच्ची मोहब्बत करता है। तैयबा चुपचाप खड़ी होती है। यहाँ पर एक सीन ये भी हो सकता है कि जब रईस तक ये खबर पहुँचे, क्योंकि रईस तक इस बात की खबर अभी बिल्कुल भी नहीं पहुँची। जब रईस के पास ये खबर सारी पहुँचेगी तो यहाँ पर मंगनी के वक्त रईस भी आ सकता है और इस शादी को रोक सकता है और वो ये कह सकता है कि मैं ये सारे सबूत इकट्ठे करूँगा, सारे ये सबूत लाऊंगा, आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मेरा और तैयबा के बीच में जो ताल्लुक़ था वो कभी भी ऐसा नहीं था या कभी भी गलत ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन तैयबा के दिल में रेहान के लिए इतनी नफ़रत पैदा हो जाएगी कि जब रेहान को सब कुछ पता चलेगा कि तैयबा ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी तैयबा उसके साथ अब शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर मंगनी हो रही है तो यहाँ पर रईस आकर ये सारी गेम बिगाड़ सकता है, रईस आकर ऐसा कुछ कर सकता है कि जिसकी वजह से तैयबा की ज़िंदगी शब्बो से हमेशा के लिए छुटकारा अब मिल पाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।